नमस्कार। आज हम देखते हैं झारखंड के मॉडल प्रश्न पत्र के गणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें गलती ये है कि प्रश्न संख्या 8 है ही नहीं और आंसर दे दिया गया है 30 तक। क्वेश्चन है टोटल 29। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जो 7 के बाद जो 9वां का आंसर है वो 8 में है, उसी तरह से 11 का जो सही आंसर है वो 10 नंबर में है। तो ये थोड़ा सा गलती की हुई है काउंसिल ने, तो आप लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है, तो 9 का आंसर है वो किस में सही मिलेगा? 8 में। तो जो 8 का अगर मान लिया 9 का आंसर आपको सी मिल रहा है तो 8 का सी है, तो मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। ये तो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है, पता नहीं इसमें गलतियां कैसे हुई हैं इतना। ये मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो आसान क्वेश्चन है। 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 गुना करेंगे तो 78 आएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 39, फिर 3 गुना 13। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर सही है या नहीं। हाँ, ये आंसर सही है, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 6/15। क्वेश्चन नंबर 2 है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार, यहाँ नंबर से लिख देते हैं। 1 का बी है, अब दूसरा नंबर का जो सही दशमलव प्रसार। अब जैसे देखते हैं 6/15 को अगर हम सरल रूप में लिखें, सरल का मतलब क्या, मतलब कट करके लिखें। अगर उसमें कोई कॉमन होगा तो जैसे 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो 2/5। तो दशमलव प्रसार देखने के लिए क्या करते हैं बताओ तुम लोग? हिमांशु? हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड 5। अब 5 को तो हम तोड़ नहीं सकते, 5 तो 5 ही रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 या 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो जब केवल 5 है तो मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा का हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर सही है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया हुआ है। आकृति का ग्राफ इस तरह से है। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो यह कितने बिंदु पर मिल रही है? 1, 2, 3 और 4। ये 4 बिंदु पर मिल रही है, तो आंसर हो जाएगा 4। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा, तीसरा का बी, हाँ ये आंसर ठीक है। चौथा देखते हैं द्विघात समीकरण, इसी में बना देते हैं। द्विघात समीकरण चौथा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण क्या दिया है? x² - 7x + 12 ये दिया है कि शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का एक फॉर्मूला होता है। बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है? गुड, -b/a। यहां पर a बराबर क्या है? 1, b बराबर -7 और c बराबर 12। यहां तो c का काम नहीं है, गुणनफल होता तो c का काम होता। गुणनफल का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? हाँ गुड, चलो याद है तुम लोग को। तो -b है तो -7 होगा, और a की जगह क्या है? 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो गया +7। 4 का होगा आंसर सही हमारा बी। ठीक है, 4 का बी। ठीक है, अगला आता है पांचवा रैखिक समीकरण का प्रश्न है। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। a1x + b1y + c1 = 0। फिर है a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ये ना हो, तब ये कोई हल नहीं होता है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हाँ इसमें शायद हो, देखो हाँ 5 का आंसर दिया हुआ है सी, और सी तो है कि जब बहुत सारे हल होते हैं तब तीनों बराबर हो जाते हैं ना। जब बहुत सारा हल हो जाता है तो संरेखीय जो होते हैं, समपाती बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ तो क्या होगा, समांतर रेखा बन रही है, तो ये तो आंसर हमारा गलत आ गया। तो 5 का आंसर होगा ए, जबकि दिया है सी, जो कि गलत है। यहाँ पे रेड मार्क कर लेते हैं जिसका जिसका आंसर गलत है। तो इसका सी है सो गलत है। ठीक है, 5 का आंसर होगा ए। छठा है समीकरण, रैखिक समीकरण का प्रश्न है। x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर बताओ a1 बराबर क्या 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 9। उसके बाद a1 बराबर a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 12। तो कह रहा है कि निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो हमको पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का संबंध जानना है। तो पहले देखो a1 बटा a2, a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। ठीक है, अब हम b1 बटा b2 देखते हैं। b1 कितना है -1 और ये कितना है -2, -1 -2, हाँ ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 1/2। अब देखो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, मीन्स ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। तो ये 6 का आंसर होगा सी। हाँ ये आंसर ठीक है, ये आंसर गलत नहीं है। ठीक है, हाँ 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, क्या ये होगा बताओ। ये ए ऑप्शन है हमारा, बी है ऑप्शन, लिख देते हैं यहाँ पे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, सी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 का होल क्यूब। क्या होगा बताइए, बी आंसर नहीं, सही आंसर होगा 7वां का सी। कैसे, देखिए यहां पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में है ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 है, तो दोनों कट जाएगा, तो ये तो रैखिक समीकरण कहला जाएगा। तो द्विघात रहा नहीं। द्विघात में क्या, हाईएस्ट जो घात होना चाहिए वो हमारा 2 होना चाहिए, उच्चतम घात हमारा 2 होना चाहिए। यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। डी में क्या है कि यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यू है, तो ये तो इसका घात 3 हो गया, तो द्विघात तो ये रहा ही नहीं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर अगर बनेगा भी तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है इसको कट करने के लिए, है ना, यहाँ 2x है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 मिसिंग है और सारा आंसर एकक ऊपर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान से आंसर देखना पड़ेगा। तो जैसे अभी यहाँ
इसके अनुसार देखें, मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सही आंसर देखेंगे वो किसका देखेंगे, 8वां का देखेंगे, तब हमको पता चलेगा। ठीक है, सही आंसर, ये 8वां तो गायब ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, तो सॉरी ये 9 ही था ये 9 था, 9 का C। ठीक है, ये 8 में C दिया हुआ है, हमको ला रहे हैं 9 में। ठीक है, बच्चों लोगों को थोड़ा सा परेशान कर दिया काउंसिल ने। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात समीकरण है जैसे x² + 7x + 6 बराबर 0। ठीक है, के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब जैसे मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac, जिसको क्या कहते हैं, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो b² यहाँ पर a क्या है 1, b 7 और c 6 है ना। ठीक है, तो b² - 4ac मीन्स 7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 6, ये क्या हो गया 49 और ये 24 मीन्स कितना आ गया 25। तो ये क्या आ गया, प्लस में आ गया, और 0 रहता तब वास्तविक और समान हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया है मीन्स वास्तविक व असमान होगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको मिलेगा 9 का बी। ठीक है, 10वां लाए हैं हम भी, लेकिन देखना किस में हमको देखना है, 9 में देखना है। तो देखते हैं 9 का बी है या नहीं है। 9 का बी, 8 का सी, ये 8 का आंसर है। 8 में दिया हुआ है 9 का आंसर, 10 में दिया हुआ है 9 में दिया हुआ है 10 वाले का आंसर। ठीक है, अब 11, 12, 11 नंबर है, एक द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0। ठीक है, का मूल समान है तो k का मान क्या होगा। मूल समान होने के लिए क्या चाहिए, विविक्त कर कितना होगा, पहले ये लिखो, a बराबर क्या है यहाँ पर 1, b बराबर -4 और c बराबर k। ठीक है, तो विविक्त कर हमारा क्या होना चाहिए, समान होने के लिए अभी बोले थे, हाँ, b² - 4ac विविक्त कर है हमारा, इसका मान कितना होना चाहिए 0, समान होने के लिए 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ देखो b² मीन्स -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान k बराबर क्या 0, इसका मान 16, तो 16 - 4k = 0। तो 4k = क्या आ गया 16 आया, तो k बराबर 4। तो सही आंसर हो जाएगा 11 का C, लेकिन ये दिया हुआ है कितना नंबर में 10 में, तो 10 का C दिया है, लेकिन आंसर 11 का C होगा। ठीक है, इस तरह से तो अगर देखा जाए तो 8 के बाद सारा क्वेश्चन का आंसर ये गलत दिया है ना हाँ, कोई बाय मिस्टेक सही हो जाए हो सकता है कि सही हो जाए। ठीक है, 12वां है AP, एक AP है, 24 है, 21 है, 18 है, ... सारवंतर, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। 21 में से 24, देखो इतना इजी क्वेश्चन में गलत कर रहे हो, जो बड़ा दिखे पहले उसी को ले ले ऐसा नहीं करना है। बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को a2 - a1 करना है, d बराबर a2 - a1। तो बाद वाले a2 क्या है 21 है और a1 क्या है 24, तो 21 - 24 हो गया -3, तो इसका सारवंतर -3, 12 का आंसर होगा D, और इसके अनुसार चलें तो 11 का D। ठीक है, आंसर के अनुसार चलें तो
हाँ, अगला है एक एपी है दिया हुआ 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है? तो हम जानते हैं A10 क्या लिख सकते हैं? A10 का फॉर्मूला बताओ। A1 प्लस n क्या है यहाँ पर? 10 है, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 और सार्वंतर यहाँ पर D। अच्छा बताओ यहाँ पर A1 क्या है? 2 है और D क्या है? 5। 2 5 5 5 बढ़ता जा रहा है ना, 5 घटता जाता तो हम माइनस ले लेते। A10 निकालना है, A1 कितना है? 2 और 10 में 1 गया 9 गुना D का 5, 9 5 45 और 2 47, तो 10वां पद होगा 47। तो 13 का आंसर होगा बी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। अब समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज कब होता है? दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब तीनों कोणों का मान बराबर है। मान लीजिए ये कोण कोई एक कोण के बराबर है, इसके एक कोण के बराबर, दूसरा कोण इसके बराबर है और तीसरा वाला इसके बराबर है। तो तीनों कोणों का मान दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के मान के बराबर होना चाहिए। तो मीन समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो 14 का आंसर होगा ए, यानी कि हमको 13 देखना है। इसके अनुसार 13 एक एक पीछे चलना है हमको, है ना? ठीक है। हाँ, 15 क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल दिया है बी सी के। ऐसे ये फिगर दिया है, डी पैरेलल टू बी सी है और बी डी बराबर 7 है, 7.2, यानी कि यहां से यहां तक दिया है 7.2। ठीक है। ए 1.8, यानी यहां से यहां क्या दिया है? 1.8 सेंटीमीटर। EC 5.4 दिया है, ये दिया है कितना? 5.4। तो AD का मान मीन्स ये वाले का मान क्या होगा? अच्छा, कल एक सवाल था जो जिसका हम लोग इसी में था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नहीं, इसी का जो ये है ना, बस जो ये है लंबा प्रश्न 5 मार्क्स का है ना, 5 मार्क्स वाले में क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसमें हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं क्या? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, है ना? तो लिख देंगे क्या? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। उसका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये वीडियो के। ठीक है। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो माना AD बराबर x लिख देते हैं इसको, माना AD बराबर x, तो ये हो जाएगा x बाई DB कितना दिया है? 7.2, AE कितना दिया है? 1.8 और ये कितना दिया? 5.4। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा? 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 7.2 बाय 5.4। इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 18 तिया 54, है ना? ये पॉइंट एक के बाद हट जाएगा, 18 तिया 54, इसको 3 से काटोगे हो जाएगा 2.4। तो आंसर हो जाएगा 2.4। 2.4 मतलब 15 का सी ऑप्शन। ठीक है। सोलहवां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में
ठीक है। ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 है, ए सी बराबर 12 है, बी सी बराबर 6 है। तो कोण बी का मान क्या होगा? कोण बी का मान क्या होगा? पहले यहां पर तुम ये देखो कि ये क्या समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना? कर रहा है या नहीं कर रहा? पहले ये दोनों का सबसे बड़ा भुजा कौन सा है? 12 है। 12 का स्क्वायर हम करके देखें, है ना? तो हाँ, तो 6√3 का स्क्वायर और इधर 6 का स्क्वायर हम करके देखेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएगा मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका मान 144, 6√3 मतलब 36 गुना √3 का स्क्वायर 3 हुआ और 6 छक 36 हुआ, ये प्लस होगा, सॉरी, ये 108 प्लस 36 यानी कि ये क्या आ गया? 144, दोनों बराबर आ गया। मीन्स कोण बी क्या, ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है ना? तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 का सी। ठीक है, इसका आंसर नहीं देखना, केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर देखना। सही सॉल्यूशन यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, आंसर देखने लगोगे तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? और लगेगा पता नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा जब आंसर गलत मिलता है। तो देखो, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पे सीधा, है ना? तो यहाँ पे जैसे x1 y1 हमारा क्या है? x1 y1 हो जाएगा 2, 3 है, x2 y2 है हमारा 4, 1, है ना? तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 माइनस 4 यानी 2 दूना 4 हो गया, यहाँ भी हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 4 8 यानी 2√2। आंसर हो जाएगा डी, 17 का डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं इसको। अठारह देखते हैं, दिया है 2 बिंदु 2, 5, 4, 7, ये 2 बिंदु दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो कोई रेखा, जैसे रेखाखंड होता है तो वो 2 बिंदुओं को मिलाने से वो रेखाखंड का निर्माण होता है ना? तो इसके बीचों बीच वाला जो बिंदु होगा दोनों के निर्देशांक के मध्य होगा। अगर इसको 2, 5 लिखते हैं और इसको 4, 7 लिखते हैं तो बीच वाले को क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2/2, तो 2 प्लस 4/2, ये हो गया x का निर्देशांक, और b का क्या होगा? 5 प्लस 7/2। तो 2 आ 4 कितना हुआ? 6, 6/2 कितना हो गया? 3, 5 7 12, 12/2 हो गया 6, तो 3 और 6, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, देखो अगला है तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, याद है? बोलो। अंडर रूट नहीं, I3, गुड। और आगे x2, हाँ, y बोले थे जहां से खत्म करना है वहीं से शुरू कर दो, सबसे याद करने का तरीका, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देख रहे हो यहाँ पे y3 पे खत्म हो रहा है, y3 से शुरू हो जा रहा है, यहाँ y1 से खत्म हो रहा है, यहाँ y1 से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ सारा मान बिठा दो, x1 है 0 तो ये सारा टर्म हो जाएगा 0, खत्म हो गया। x2 है 5 और y3 कितना है? 6, y3 माइनस y1, 6 माइनस 0 6, तो ये हो गया 6, प्लस y1 माइनस y2, सॉरी x3 कितना है? 0, तो ये भी हो जाएगा 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 6 30/2 कितना आ गया?
15, आंसर हो जाएगा 15, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान दे दिया यहाँ पे, सब जगह 2 तो 0 ही आ गया, सबसे आसान हो गया ये, है ना, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही देगा, अगर तुमको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना रहेगा ना तो वो फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सीधा सीधा सूत्र अगर याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हम बोले ही हैं पहले कि सबको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, 20वां है साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए का मान क्या होगा, बताओ, किसी को याद है कैसे निकालेंगे? देखो, इसको दो तरीके से तुम बना सकते हो। अगर तुमको याद है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो देखो tan ए, पहले देखो क्या होता है, tan ए का मान क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए तो हमको पता है, लेकिन कॉस ए यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसका दो तरीका है, एक बहुत आसान तरीका क्या है कि साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब को 3 मान लो, कर्ण को 5 मान लो, तो आधार सीधा सीधा पाइथागोरस से 4 निकल के आ जाएगा। और कॉस क्या होता है, यहाँ पे मान लिया इसको a मान लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो सीधा सीधा कॉस a बराबर क्या आ जाएगा, 4/5। तो साइन ए बराबर 3/5 और कॉस ए बराबर 4/5, नीचे का 5 5 कैंसल आ जाएगा, क्या आ गया, 3/4। एक और तरीका है, तुम क्या अपना सकते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए करोगे तो इसका हो जाएगा 9/25 होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 16/25, जो लास्ट में कॉस ए आ जाएगा कितना हमारा, 4/5, है ना। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तुमको आसान लगे। हमको तो लग रहा है ये ज़्यादा इजी पड़ता है ना। तो इसका आंसर आया कितना, 3/4, तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का सी। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 21 है 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा, बता सकते हो? 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ए का मान क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का मान निकालो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा, 1/√2। 1/√2 कब होता है, जब ए का मान 45 के बराबर होता है। तो 21 का आंसर होगा बी। ठीक है, अच्छा 22वां क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। या फिर इसको कॉस 48 को कॉस 48 हम रहने देते हैं, और साइन को हम लिख सकते हैं 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48, है ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या है 48, तो कॉस 48 माइनस कॉस 48 क्या आ गया, 0। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 22 का बी। ठीक है, तेईसवां सवाल है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो, एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी?
तो यहाँ पर देखो हम क्या बोले थे, जैसे ही यहाँ 30 डिग्री है मीन्स क्या करना है, ऊंचाई में क्या करेंगे, सीधा 30/√3 कर देना है। ये शॉर्ट बताए थे ना, तो सीधा 30/√3 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 10√3। यही 60 डिग्री होता तो गुना कर देते √3 से, है ना। ये सब शॉर्ट जो भी ट्रिक्स होता है ये सब आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुमको समय नहीं ज़्यादा देना है ना, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है कि एकदम तुरंत बनना चाहिए। 10√3 यानी आंसर हमारा होगा 23 का सी। अच्छा 24वां तो बहुत इजी है। एक वृत्त, उसमें तो बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक बिंदु से 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ बिंदु अनंत होगा यहाँ पे। जैसे अगर कोई वृत्त हम खींच दें, है ना, तो अगर कोई बोलता किसी एक बिंदु से किसी वृत्त की कितनी रेखाएं खींची, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 1 और 2 होता, लेकिन यहाँ बिंदु का बात ही नहीं किया है, सीधा सीधा दिया है, तो ये हो जाएगा अनंत। तो 24 का आंसर सी। ठीक है। पच्चीसवां है, एक आकृति दी हुई है तुम्हें, ठीक है। ये कितना है, 110 डिग्री है।